साथियों, पिछले काफ़ी 2-3 दिन से मेरी वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, उसका कुछ रीज़न था, वो रीज़न थोड़ा सॉल्व हो चुका है, अब मैं वीडियो पे आ रहा हूँ। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स थे, उस पे भी बात करेंगे और साथियों जो मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था, उसको लेकर भी आज बात करनी है क्योंकि बहुत साथी कह रहे थे कि ये पूरा कन्फर्म नहीं हो पा रहे थे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। चूँकि शॉर्ट वीडियो जल्दीबाजी में बनाया था, मैं व्यस्त था इसीलिए आप लोगों को वो चीज़ थोड़ी डाउटफुल रही है। अब उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल भी बात कर लेते हैं। साथियों यहाँ पे आपको अभी दिख जाएगा, फायर सर्विस विभाग में 992 पदों पर भर्ती निकली थी। उन भर्तियों में सिर्फ पुरुषों के लिए ही था, लेकिन सबसे रोचक चीज़ थी जिसको मैंने टारगेट किया था, वो टारगेट ये था कि इसमें 14 पदों पे अग्निशमन अधिकारियों की भर्ती होनी चाहिए, वो अस्थायी सरकारी भर्ती है। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी 46 पदों पे भर्ती, वो भी अस्थायी भर्ती है। लीडिंग फायरमैन 144 पदों पे अस्थायी भर्ती। फायर सर्विस चालक जो होंगे 144 पदों पर सरकारी। फायरमैन 438 पदों पे सरकारी। फायरमैन लेखा 75 पदों पे सरकारी। उसके बाद आता है चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्सिंग कर्मचारी। ध्यान से सुनिएगा, चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्सिंग कर्मचारी 61 पदों पे आउटसोर्सिंग कोष्टक में। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा और वीडियो पॉज करके देख भी लीजिएगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा अगर स्क्रीन पे। तो ये हाल है। आखिर ये दोहरा रवैया क्यों है, मेरा सवाल है। आखिर ये दोहरा रवैया क्यों किया जा रहा है कि सेम विभाग में सभी लोगों को आप अस्थाई रख रहे हो, लेकिन इनको ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्यों रख रहे हो? ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं चाहता हूं सभी लोग इसको आवाज को उठाएं। ये दोहरा चरित्र क्यों है सरकार का? आप अपने ही कहते हैं कि समान काम समान वेतन, तो फिर इनको अलग क्यों कर दे रहे हो? जो कि आपकी व्यवस्था के एक मूल आधार है ये, और इन्हें ही आप अलग कर दे रहे हो। फिलहाल आपकी जो भी राय है वो कमेंट कीजिएगा। चलिए हम कमेंट्स जो आप लोग के थे उस पर भी बात करने वाले थे। ये चीज़ मतलब बहुत बुरी लगी हमें, मतलब ये होना नहीं चाहिए। सच में ये जो भी था, अब जैसे सभी का, क्योंकि इसके पहले की जो भी गवर्नमेंट थी कर ही रही थी ना, आपको अचानक इन सारी चीज़ों से दिक्कत क्यों हो गई? और मेरे आउटसोर्सिंग भाई, आप समझ में नहीं आता, आप इतना वीडियो को शेयर क्यों नहीं कर देते हैं कि बात जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचे। आपके पास पद भी खाली हैं, जगह खाली है, हर चीज़ के लिए व्यवस्था है, पेंशन अपने अपने आप को दे रहे हो, पुराने लोगों को पेंशन दे रहे हो, सिर्फ टीचरों की सैलरी बढ़ा दे रहे हो, अन्य सरकारी विभागों की सैलरी बढ़ जा रही है। लेकिन आउटसोर्सिंग फोर्स एम्प्लॉइज़ और छोटे छोटे एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको ही क्यों आप टारगेट कर रहे हो? और आप भी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। और जो कमेंट्स था हम उसको ले लेते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि मैं कमेंट्स ज़रूर लूँगा क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो हम कमेंट यहाँ पर कैलाश कुमार जी पूछते हैं कि सर जी सरकारी कर रहे हैं या प्राइवेट कंपनी कर रही है? देखिए, जो भी आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ जो भी सेवा योजन के माध्यम से आ रही हैं, सारी भर्तियाँ जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा ही की जा रही है। सर आयुर्वेदिक विभाग में 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं मिली है? रूपेंद्र यादव जी, मैं रूपेंद्र जी आपको बताना चाहूँगा कि आपकी बात को मैंने बहुत सीरियसली लिया था और इस पे मैंने पता किया, तो कहीं न कहीं विभाग से तो ऐसा कुछ नहीं पता चला है। एक बार आप अपने ज़िले का नाम और कंपनी का नाम थोड़ा-सा सजेस्ट कर दें और हो सके कंपनी का नंबर भी उपलब्ध करा दें, तो एक बार कंपनी से बात करके और जानकारी क्लियर है, क्योंकि विभाग से तो यही समझ में आ रहा है कि विभाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के समय आउटसोर्सिंग नौकरी अस्थायी हो जाएगी? मून इंडिया जी, ये कहना कोई निश्चित नहीं है कि सरकारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी की स्थिति देख के जो घोषणा करके भी उसको जिस चीज़ को लटकाया जा सकता है, तो अस्थायी का क्या है। चुनाव के समय लागू किया जाएगा 27 में। सौर्य गुप्ता जी, देखिए अब सरकार की मंशा क्या है, अब इसको लेके क्या बताया जाए, कब उसके मन में क्या आएगा। अब चाहे देव प्रजापति जी ने लिखा, अब चाहे 25 में, 26 में या 27 में, हम फला पार्टी को वोट नहीं देंगे बस। अब इन्होंने किसी पार्टी को टारगेट किया, उस पर तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा।
बशर्ते कहीं न कहीं एक जन आक्रोश है जो सामने निकल के आ रहा है लोगों का। उसके बाद मैंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अध्यक्ष मुकेश सिंह वार्ष जी से भी बात की थी। उस वीडियो पे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था। मैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से निवेदन है कि इस बार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कन्फर्म करें, उसी को वोट देना। जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है दिनेश जी, कि इस शर्त पे भी कर्मचारी अगर एकजुट रहे तो इस पे लड़ाई लड़ सकते हैं। सर जी, राजकीय इंटर कॉलेज में चपरासी की इन हैंड सैलरी कितनी आएगी? देखिए, जो अभी नई भर्ती हो रही है उस हिसाब से देखा जाए तो 9,000 से ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि 10,800 कुछ रुपया वेतनमान ही है उसका, जो आउटसोर्सिंग भर्ती हो रही है उसकी। 19-12 कॉल सेंटर में सेवा कर रहा हूँ, ठेका एजेंसी कह रही है ठेका खत्म हो गया, कहीं और काम ढूंढने को कह रहे हैं, क्या करें? 5 साल से काम कर रहे थे। मंगल वर्मा जी। जी मंगल वर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ वहाँ लड़ाई लड़िए और जितना हो सके से डिटेल उपलब्ध कराइए। हम भी लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ठेका ख़त्म हो गया, काम तो नहीं ख़त्म हो गया। अगर काम ख़त्म हो गया होगा तो उस पे बात किया जा सकता है। अगर काम ख़त्म होगा तो बात किया जा सकता है, लेकिन अगर काम ही नहीं ख़त्म हुआ है तो फिर किस बात का आपको निकाला जा रहा है? अगर दूसरे को भर्ती करने के लिए, तो ये गलत है। आप डिटेल उपलब्ध कराइएगा, हम लोग इस पे पुरजोर वीडियो बनाएंगे और आप लोग उसको सपोर्ट कीजिएगा। फिलहाल बाकी कुछ कमेंट्स और हैं जिनको हम बाद में लेंगे। फिलहाल इस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो को एंड करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी बात को मजबूती से रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए